हेलो दोस्तों, द ज्ञानेंद्र एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं साइंस के मोस्ट एवं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी के कारण ऑप्शन ए है के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं फट जाती हैं। ऑप्शन बी है नमक और चीनी के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का आकार बदल जाता है। ऑप्शन सी है खाद्य पदार्थों से पानी निकाल देते हैं। ऑप्शन डी है सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं। खाद्य संरक्षण एक प्रक्रिया है जिसमें खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल गोप नहीं पाया जाता। ऑप्शन ए है जलीय पौधों में, ऑप्शन बी है समोदित में, ऑप्शन सी है लवण मृदोदित में, ऑप्शन डी है मरुस्थलीय पौधों में। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, जलीय पौधों में। जलीय पौधों में मूल गोप नहीं पाया जाता क्योंकि जलीय पौधों में उसका तना मुलायम और लंबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को बल वस्तु की आकृति को परिवर्तित कर सकता है। संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की योजना बनाता है। ए है सामान्य रूप से अवलोकित उदाहरणों का प्रयोग करते हुए संकल्पना को स्पष्ट करना। दूसरा है विद्यार्थियों को एक प्लेट में गूथा हुआ आटा देकर उसे हाथों से दबाने के लिए कहना। तीसरा है कुछ उदाहरणों के साथ संकल्पना को स्पष्ट करने वाली दृश्य श्रव्य फिल्म दिखाना। शिक्षक सिखाने के लिए अलग अलग उपागमों का प्रयोग करता है क्योंकि ऑप्शन ए है वह जानता है कि उसे पाठ योजना के अनुसार चलना है। ऑप्शन बी है वह विद्यार्थियों की परीक्षा के लिए तैयार करना चाहता है। ऑप्शन सी है कक्षा में विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी हैं और वह बहुआयामी बौद्धिकता को संबोधित करना चाहता है। ऑप्शन डी है वह अपने ज्ञान को सिद्ध करना चाहता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कक्षा में विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी हैं और वह बहुआयामी बौद्धिकता को संबोधित करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस पटेल
XYZ विद्यालय की प्राचार्य अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर विज्ञान शिक्षण में एकीकृत उपागम का प्रयोग करना चाहती हैं। इसका आधार है। ए है, शिक्षक को समय सारणी में व्यवस्थित करने में कठिनाई आती है। ऑप्शन बी है, शिक्षार्थी अलग अलग शिक्षकों के साथ समायोजन नहीं कर पाते। ऑप्शन सी है, सभी विषय आपस में जुड़े हुए और शिक्षक उनकी पाठचर्याओं के मध्य संबंध जोड़ सके। ऑप्शन डी है, उसके विद्यालय में अलग अलग विषय पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षक उपलब्ध नहीं है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठचर्याओं के मध्य संबंध जोड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी सुनार बनकर घर घर जाता है और लोगों के पुराने स्वर्ण आभूषण की चमक फिर से लौटाने का वचन देता है और उस पर विश्वास करके एक महिला अपनी सोने की चूड़ियां उसे देती हैं, जिन्हें वह एक घोल में डालता है और चूड़ियों तो चमक जाती हैं पर उनका भार काफी कम हो जाता है। इस धोखेबाज द्वारा प्रयोग किया गया घोल संभवतः हो सकता है। ऑप्शन ए है सांद्र HCl, ऑप्शन बी है सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण, सी है सांद्र HNO3, ऑप्शन डी है तनु HCl। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण। इसमें जो है एक भाग सांद्र HNO3 और 3 भाग सांद्र HCl मिला होता है, जिसमें सोना काफी विलय हो जाता है और जिससे उनकी चूड़ियों का सोना मिश्रण में घुल जाता है और चूड़ियों का भार कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा में भोजन के तत्वों को पढ़ाने की योजना बनाता है। निम्नलिखित में से किसे मुख्य प्रश्न के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए है, आपकी माँ विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थों वाला भोजन क्यों देती है। ऑप्शन बी है, क्या आपकी माँ प्रतिदिन दोपहर को एक ही तरह के भोज्य पदार्थ तैयार करती हैं। सी है, क्या आप प्रतिदिन दोपहर के भोजन के सभी भोज्य पदार्थों को खाते हैं। डी है, उन भोज्य पदार्थों की सूची बनाइए जिन्हें आपकी माँ आपको दोपहर के भोजन में परोसती हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, आपकी माँ विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थों वाला भोजन क्यों देती है। भोज्य पदार्थों में विभिन्न तत्व होते हैं, जैसे विटामिन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण आदि मिलते हैं, जो हमारे शरीर को ऊर्जा और पोषण प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है और धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग हल्का पड़ जाता है और लोहे की कील पर एक भूरे रंग की परत जम जाती, यह उदाहरण है। ऑप्शन ए विघटन अपक्रिया का, ऑप्शन बी है द्विविस्थापन अपक्रिया का, ऑप्शन सी है विस्थापन और रेडॉक्स अपक्रियाओं का, ऑप्शन डी है संयोजन अपक्रिया का। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विस्थापन और रेडॉक्स अपक्रियाओं का। क्या होता है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है और धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के विलयन पर एक हल्का रंग पड़ जाता है और लोहे की कील एक भूरे रंग की परत जम जाती है, यह विस्थापन और रेडॉक्स अपक्रियाओं का उदाहरण है। इसका प्रमुख कारण है कि लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक सक्रिय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाव पर फिटकिरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है क्योंकि फिटकिरी रक्त को अस्कंदित करके थक्का बना देती है। ऑप्शन बी है फिटकिरी घाव के आसपास तापमान को कम कर देती है, सी है फिटकिरी एक प्रतिरोधी है, डी है फिटकिरी का टुकड़ा घाव को ढक देता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए फिटकिरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती। फिटकिरी एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। इसका रासायनिक नाम है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका आकलन हो सकता है जब गीता मनुष्य में पोषण विषय का केवल बहुविकल्पीय प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन कर रही है। ए है भोजन संबंधित आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाएं, बी है शिक्षार्थियों के ज्ञान का प्रयोग करके रोल प्ले तैयार करके प्रार्थना सभा में प्रस्तुत करने की क्षमता, सी है भोज अवयव के महत्व को समझाने की शिक्षार्थियों की क्षमता व उस पर एक लंबा निबंध लिखने की क्षमता, टी है भोज्य पदार्थों को वर्गीकृत करने व पोस्टर बनाने के लिए विश्लेषण क्षमता। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए भोजन संबंधित आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गत के निम्न उदाहरणों में से किसमें तय की गई दूरी और विस्थापन के परिणाम बराबर हैं। ए है वृत्ताकार पथ पर चलती हुई कार, बी है दोलन करता हुआ लोलक, सी है सूर्य के गिर्द घूमती हुई पृथ्वी, डी है सीधी सड़क पर चलती हुई कार। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सीधी सड़क पर चलती हुई कार। विस्थापन एक सदिश राशि है। ये क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।